ओम शांति। 26 अक्टूबर 2020। आज की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को महावीर का टाइटल देते हुए कहा कि अपनी चेकिंग करनी है संगम युग के लिए, जो बाबा ने विशेष डायरेक्शन वार्निंग दी, कह सकते हैं वार्निंग, गाइडेंस, कि अपनी चेकिंग करो कि जो बात दूसरों को कह रहे हैं क्या वो स्वयं में इम्प्लीमेंटेड है। मान लो दूसरे को कह रहे हैं और खुद में नहीं है, तो बाबा कहते हैं लज्जा आनी चाहिए, है ना, लज्जा आनी चाहिए। अब बाबा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम डिप्रेस हो जाएं या फिर हमारे अंदर वो हीनता वाली फीलिंग खुद के लिए आने लगे, हीन भाव आने लगे। अल्टीमेटली बाबा हमें रिफाइन बनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे पुरुषार्थ का क्या फ़ायदा जिसमें तुम दूसरों को तो बता करके उनकी उन्नति करा रहे हो, वो अच्छा पुरुषार्थ करके उन्नति पा लें, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ क्या, बताने वाला ही स्वयं पीछे रह जाए। बाबा कहते हैं इसको पुरुषार्थ थोड़ी कहेंगे, स्वयं से संतुष्टता का भी तो सर्टिफिकेट लेना है। तो बाबा ने इशारा किया कि महावीर के लिए जो 3 बातें कही जाती हैं ना, कि दिल में राम है, दूसरी बात उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, एहसास कराने पे महावीर बन गए, और तीसरी बात ब्रह्मचर्य है, पवित्रता। बाबा कहते हैं तुम पवित्र रहना चाहते हो तो ऐसे कैसे कोई रोक देगा। बाबा का अगर भाव देखा जाए तो बाबा ने कहा रोटी टुक्कर तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन पवित्रता मुख्य है। तो जज करना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। रोटी टुक्कर कहीं भी मिल जाएगा का मतलब कि किसी भी फिजिकल कंडीशन में रह सकते हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पवित्रता को गिव अप नहीं करना। भक्ति मार्ग के लिए बाबा कहते हैं जैसे सन्यासी जब सन्यास धारण करते थे तो उनका एक नया नाम रखा जाता था, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि उनको अपनी पिछली बातें भूल गया, ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम्हें भी बचपन से लेके अभी तक सारी बातें याद हैं। ब्रह्मा बाबा को भी सारी बातें याद थी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बताया कि गावरे का छोरा है ना, गांव में रहने वाला। बाबा ने कहा कि ऐसे ही तुम्हें भी सारी बातें स्मृति में रहती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पवित्र बनना है, प्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है। जो गलतियां हो गई, जो बातें पीछे छूट गई, वो चीज़ें अब हम अंडू नहीं कर सकते, लेकिन बाबा उसके फोर्स को, उसके इम्पैक्ट को, उससे जुड़ी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो शिव बाबा भक्ति का एक और एग्जाम्पल, जो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हुए कह रहे थे कि जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि यहाँ वहाँ भागती थी, तो अपने आप को थप्पड़ मार के या चिमटी काट के अपने आप को कॉन्शियस करते थे कि क्यों बुद्धि भाग रही है ना, ईश्वर में, नारायण में बुद्धि क्यों नहीं लग रही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो सिंसियरिटी भक्ति मार्ग में भक्त दिखाते हैं, उतनी सिंसियरिटी जो सात्विक भक्त होते हैं, उतनी सिंसियरिटी ज्ञान मार्ग में ज्ञानी तो आत्मा दिखाने लगे। तो फिर वो जो सत्युग का बाबा ने वर्णन किया कि सोने के महल, हीरे जवाहरातों का डेकोरेशन, कॉन्ट्रास्ट में बताया ना कि यहाँ तो सारी चीज़ें क्या है, पत्थर के समान है, तो ऐसी दुनिया में चलने के लायक बन जाएंगे। तो बाबा ने बोला ना कि सत्युग तो क्या है, सत्युग उपहार है, सत्युग इनहेरिटेंस है, उसका पुरुषार्थ, उसका अकाउंट सारा संगम युग पर ही होता है। फिर बाबा ने बताया कि सत्युग में अद्वैत राज्य होगा, मतलब यहाँ पर जैसे एक ही कंट्री को कितने जने रूल करते हैं ना, हाँ एक प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हर एक स्टेट का अपना मिनिस्टर है। फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हर रूल पे एसेंशियल है। तो अद्वैत राज्य नहीं है ना, मोर देन वन पीपल आर रूलिंग, ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटीज़ में कोई लीडर है। तो सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, पूरा विश्व एक होता है, और उसी को भरत खंड कहा गया था, भारतवर्ष कहा गया था, वन किंग फॉर ऑल। तो अद्वैत राज्य, ये कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण विकारी और संपूर्ण निर्विकारी, यानी नर्क और स्वर्ग, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस। तो वो प्रैक्टिकली वो दुनिया, मतलब फिजिकली वो दुनिया तो अपने अनुसार आ जाएगी। वो ड्रामा में बाबा कल की मुरली में बोले थे ना, सिविल वॉर तो नूंद है, उसके लिए इतना चिंतन करने की क्या आवश्यकता है, वो तो हो ही जाएगा। किंतु उस दुनिया में जाने के लायक आत्मा को पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ के ऊपर बाबा हमारा अटेंशन ड्रॉ करते रहते हैं। अपने विषय में बाबा ने कहा कि इस ब्रह्मा के अंत के भी अंत जन्म में बाबा प्रवेश करते हैं। तो
ऐसे टाइम पर जब बाबा की सेवा का पाठ चल रहा है, ईश्वरीय सेवा जो चल रही है, हालांकि हर कर्म सेवा है, परंतु ये जो एक कैटेगरी ईश्वरीय सेवा की है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल बाबा ने देते हुए कहा कि अच्छी बातें सुनो, फिर उसको लिखने में सहायता दो, कंटेंट राइटिंग बेसिकली, और भारत कैसे हेवन था, कैसे अब ट्रांसफॉर्म हो गया, युक्ति युक्त, मतलब ऐसे कोई तरीके, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो जिससे कि सेवा बढ़ सके, क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वरीय सेवा इज ऑल्सो वन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करना बाबा को ही है, श्रीमत पर बाबा ही भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी, परंतु हम उसमें अपना अकाउंट कितना क्रिएट कर रहे हैं, उसके आधार पर ये जितने पद पोजीशन वाली बातें होती है, ये होता है। फिर बाबा ने 84 का चक्र रिकॉल करा दिया, है ना, कि जैसे 84 जन्मों के बाद क्या होता है, भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, वो अपने वाइसलेस स्टेट से विशियस बन जाते हैं, विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, है ना। तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया, फिर तुमने मेरे साथ गलत किया, फिर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और ये जो विशियस साइकिल है ये फिर ख़त्म ही नहीं होता, ये चलता रहता है, चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता। और देवी देवता धर्म जो संपूर्ण निर्विकारी था, वो इन दी एंड संपूर्ण विकारी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे टाइम पर आकर के मैं सबको संपूर्ण निर्विकारी फिर से बनाता हूँ। बाकी ये विघ्न पड़ना, ये सारी चीज़ें तो ड्रामा के राज को बाबा कहते हैं ये तो होगी ही, कभी कोई मुरझाइश आए, है ना, कभी मन मुरझा जाए, तो बाबा कहते हैं कोई रिकॉर्डिंग सुन लो, ये युक्तियाँ हैं ना। बाबा क्या करता है, गाइड करता है, मुरली गाइडेंस है, कैसे दिन भर में खुद को चलना है ना। मुरली कोई कंपल्शन नहीं है, मुरली तो चॉइस है, मुरली तो गाइडेंस है। जैसे भक्ति मार्ग के शास्त्र होते थे कि पढ़ना ही है, नियम है तो पढ़ना ही है ना। उसके आगे का पीछे का मीनिंग, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर चिंतन चले न चले, परंतु क्योंकि शास्त्र है और नियम है तो नेमीनाथ की तरह पढ़ना ही है। मुरली के साथ ये बात नहीं है। जब बाबा कहते हैं कि मुरली रोज़ पढ़ना है, उसका भावार्थ है मुरली बनना है, मुरली गढ़ना है, और जो मुरली बन गया वो सतयुगी है फिर। तो बाबा एकदम कहते हैं कि नशा रहना चाहिए आत्माओं को, बाबा के बच्चों को। कर्मों की गति, बाबा कहते हैं कि कर्मों के अनुसार ही तो सबको फल मिलता है हर जन्म में, जो भी कुछ होता है। जैसे भक्ति में दान पुण्य करते हैं, बाबा ने बताया ना कि भक्ति का दान पुण्य अलग हुआ, तुम्हारा दान पुण्य अलग हुआ। बिल्कुल एवर रेडी रहने चाहिए तुम ज्ञान के, उसमें ज्ञान के सब्जेक्ट में देने के लिए बिल्कुल भरपूर रहने चाहिए। ये सब क्या है, ये कर्मों के परिणाम के रूप में प्राप्त होने वाली चीज़ है। किसी ने भक्ति मार्ग में कोई दान पुण्य किया तो उसका भी रिटर्न अवश्य उस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे करके हर चीज़ बाबा गहराई से समझाते हैं। जैसे बाबा का लव लेटर, बाबा जैसे लिखता था ना उस समय, प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल देते हुए बाबा ने जो कहा कि कई लेटर्स आते हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य हैं उनका रिस्पॉन्ड किया जाता है, उनको रिस्पॉन्स भेजा जाता है। तो जो बांधेलियाँ हैं, बाबा कहते हैं वो खत को बिल्कुल चूम लेती हैं, इतना लगाव, इतना अफेक्शन था। तो वो अफेक्शन, बाबा कहते हैं ना, बांधेलियाँ मुझे बहुत याद करती हैं। क्यों? क्योंकि वो वैरागी हैं, दिल से वैराग्य की बात बाबा ने की ना, उनको राग रहा नहीं किसी चीज़ में। इतना टॉर्चर, इतना ज़्यादा टॉर्चर कि हर प्रकार से राग टूट गया। तो बांधेली एक एग्जाम्पल है इस बात की कि बाबा उसी के दिल में बैठ सकता है जिसने इस संसार को वैराग्य की दृष्टि से देख लिया ऑलरेडी। बाबा ने कहा ना, कब्र दाखिल, पूरी दुनिया कब्र दाखिल है, तुम क्यों याद करते हो। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कि हम भी आगे बढ़ें। केवल दूसरों को आगे बढ़ाना, बाबा कहते ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, स्वयं भी और सर्व को, यही बाबा की श्रीमत है। स्वयं से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का वरदान कितना खूबसूरत, जिसने मनसा पर फुल अटेंशन दे दिया है ना, वो चढ़ती कला में जाएगा और फिर वही विश्व परिवर्तक बन सकता है। क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हलचल इस कलयुगी दुनिया में ना आए, ये तो असंभव सी ही बात है। बाबा ने भी इस चीज़ के लिए असंभव कहा। तो हलचल आना तो स्वाभाविक है कलयुग में एक्सटर्नली, लेकिन मनसा का एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो,
बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत है ना, कि मनसा का एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो, क्योंकि वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है ना। आजकल की डेट में अभी अगर आप रिकॉर्ड बुक चेक करो तो जितना कोरोना के केसेस नहीं होंगे, उससे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस मिल जाएंगे। और 2020 को तो WHO ने पहले ही डिप्रेशन की महामारी घोषित कर दी थी, है ना। तो ये संकल्प का ही सारा खेल है। डिप्रेशन होना, मनुष्य का परेशान होना, असंतुष्टता का, बाबा ने कहा था ना कि जितना प्रभाव फैलेगा उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो असंतुष्टता ही तो है आज के जीवन में, है ना। जिसके पास फिजिकली सब कुछ है उसके मन में भी असंतुष्टता अवश्य है। तो इसीलिए सारा खेल संकल्पों का, इसीलिए बाबा संकल्प पर ही सदा विशेष अटेंशन ड्रॉ करते हैं। और स्लोगन में कर्म योगी की बात हुई थी कि कर्म करते हुए जो उस ज्ञान के साथ कनेक्शन को, बाबा के साथ के कनेक्शन को महसूस करता रहे, है ना, अनहद नाद बजता रहे, तो वही वास्तविक कर्म योगी है। और वास्तव योगी भी वही है जिसे हम नेचुरल योग कहते हैं। कर्म योग माना नेचुरल योग। ओम शांति।